मैं मनमोहन झा फिर आप लोगों का एक बार से 10 क्लास का गणित में स्वागत करता हूं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अब चैप्टर बाई चैप्टर, पहले मैंने जो वीडियो डाला था वो डेमो था, अब मैं चैप्टर बाई चैप्टर हर चैप्टर का सवाल आपको बना करके दूंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। सब्सक्राइब करने से ये फायदा होगा कि आप हमारा वीडियो जो भी आएगा आपको सबसे पहले मिलेगा। तो देखिए, तो सबसे पहले यह है कि 135 और 225, अब इसका जो है ना यूक्लिड विभाजन करना है। तो यूक्लिड विभाजन करना है और HCF निकालना है। प्रश्नावली 1.1 आप अपना गणित खोल करके देख सकते हैं, वहां पर लिखा हुआ होगा। तो जब आप देखेंगे कि वहाँ 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन करना है, और हमने आज तक जो पढ़ा है मॉसो निकालने के लिए, HCF निकालने के लिए, तो आपको कोई पूछ सकता है कि HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हमने आज तक सीखा है वो भाग विधि से सीखा है, दीर्घ विभाजन विधि से सीखा है। लेकिन अब हमको सीखना है यूक्लिड विभाजन विधि से। बचपन में जो सीखा, 8 क्लास तक जो सीखा उसको भूल जाना है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला नियम वही लगता है जो उसमें लगता है, जो सबसे बड़ा होगा उसको आगे लिखा जाएगा और फिर बराबर दिया जाता है। फिर 135 आपका छोटा है उसको लिख दिया जाता है। अब आप इसको जिस तरह से उस भाग में करते थे उसी तरह से इसमें करना होगा। हम आपको एक तो भाग में करके दिखा देते हैं, बाद में जो है हम अपने से करेंगे। ऐसा परीक्षा में नहीं करना है, लेकिन अभी करके आपको दिखाते हैं ताकि आप सीख जाए, क्योंकि परीक्षा आने में 1 साल का समय है। तो 1 साल में आप इसको सीख पाएंगे। तो जब आप इसको ऐसे बनाएंगे क्या हो जाएगा, एक पैसा लेंगे, पैसा होने के बाद क्या हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। 12 में 3 गया तो 9 बच गया। तो फिर आगे जब हम बढ़ेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे जैसा कि हमने पहले बनाते थे, फिर ऐसे लिखेंगे। तो फिर यहाँ पर क्या आ जाता है 5, और फिर यहाँ पर 13 में से 9 चला गया, 4 आया। फिर यहाँ पर आपको 90 आता है, और 90 आने के बाद जो है आप 2 बार में इसको कटा सकते हैं, और ये आपका कट गया और ये आपका आंसर हो जाता है। ऐसा आपने पहले पढ़ा है, लेकिन अब इसी को हम ऐसा करके पढ़ेंगे। जैसे कि आपने देखा 135 है बराबर, तो ये समझ लीजिए यहाँ पर है, गुना 1 करेंगे और जो निकला है शेष उसको जोड़ दिया जाता है। हो गया। आप इसको आगे करना होता है, और आप इसको आगे कीजिए और ये जोड़ वाले को यहाँ ले आइए। फिर आप इसको गुना कीजिए, फिर आप इसको प्लस कीजिए। प्लस क्या कीजिए, जो यहाँ पर बच जाता है शेष, और यहाँ पर आप 45 लिख देते हैं। फिर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर 90 करना है, और यहाँ पर आपको 45 करना है, और यहाँ पर 2 करना है, और यहाँ पर आपको 0 कर देना है। जब आपका 0 आ जाता है तब आपका आंसर आ जाता है। 0 ये हुआ और ये है आपका, तो आपका आंसर ये हो जाता है। तो आपका आंसर हो गया 45। यहाँ लिखेंगे HCF बराबर हो गया आपका 45। चलिए अब आप लोगों को दिखाते हैं कि 196 है और 38 220 है। तो आप इसको ऐसे लिख लेंगे, और आप यहाँ लिखेंगे 196। ये थोड़ा सा भारी है क्योंकि आप इसको डायरेक्ट कटाना होता है। जब तक आप इसको, यूक्लिड विभाजन का नियम ये होता है कि बारी बारी से नहीं कटाना होता है। तो ये बहुत बड़ा है ना, तो हमने इसको गुना रफ में कर लिया। आप भी करके चेक कर लीजिएगा, और +0 कर दीजिए, और आपका आंसर ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, HCF बराबर हो गया 196। उतारिए। तो अब ये सवाल है, तो आपको देखिए सब अभी जो हम लोग ने पढ़ा 1 नंबर 2 नंबर में, तो इधर वाले को यहाँ लिखते थे, लेकिन अब इधर वाले को लिखना होगा, क्योंकि जो बड़ा होता है ना उसी को लिखा जाता है। तो फिर आप इधर लिखिए और फिर ये लिखिए, और इसको आप 3 बार में कटाइए। जब आप 3 बार में इसको कटाइएगा तो, और इसको जब गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, आप यहाँ पर कर सकते हैं। ऐसे लिख लीजिए, भारी होता है, ऐसे लिखिए, फिर 3 से गुना कीजिए। 5 दिया 15 हुआ, फिर 3 5 15 1 16 हुआ, 3 का 3 को 2 बार पढ़े, 6 हो गया, 6 1 7 हुआ। आप इसको घटा लीजिए, तो 7 में से 5 गया, 2 बचा, ये 0 हो गया और ये 1। अब इसको यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ये हिसाब में नहीं लिखना, ये आपको रफ में करना। आपको सिखा रहे हैं इसलिए लिखते हैं, नहीं तो ये लिखने की हमको जरूरत नहीं है, ये तो अपने आप हो जाता है। फिर आप इसको आप यहाँ पर लिखिए, क्या लिखना है,
तो 255 लिखना है और आपको यहाँ पर 102 लिख देना है और गुना करना है। अब सोचना है कि कौन चीज से गुना करें, तो 2 से गुना करना पड़ेगा, कारण कि अगर 2 से गुना नहीं किया जाएगा तो आगे हो जाएगा ना। इसको देखिए, तो 102 गुना 2 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 204, और 204 को जब इसमें घटाया जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ सिर्फ 51 बच जाएगा। अब फिर इसको यहाँ पर आप लिखना चाहेंगे, लिख लिए, फिर आप 51 गुना 2 किया और प्लस हो गया आपका 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, HCF बराबर हो गया आपका 51।